बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज हेल्थ टिप्स अपडेट्स में आपको बताते हैं कि हमारे नाखून हमारे जिस्म के अंदर की बीमारियों के बारे में क्या बताते हैं। हम ये कह सकते हैं कि नाखून बोलते हैं और हमारे अंदर की बीमारियों की गमाज़ी करते हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं हमारे जिस्म के अंदर जिनको हम नाखून चेक करके बता सकते हैं कि ये अंदेशा है, ये बीमारी हो सकती है, ये हो सकता है। और इसी तरह आपके नाखूनों में अगर कोई तब्दीली आ रही है तो आप उनको चेक करवाएं, आप देखें और डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो अंदर की जो जिस्म के अंदर की जो बीमारी है उसका आप वक्त पर इलाज कर सकें। तो एक लिहाज से नाखून जो है हमारी जो अंदर की बीमारियां हैं उसका वो अजहार करते हैं, उससे हम बीमारियों को पकड़ सकते हैं, तशख़ीस कर सकते हैं। मसलन नाखूनों की एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में तो कायलोनिकिया कहते हैं, लेकिन उसमें नाखून जो है सपून शेप हो जाते हैं, उनकी शक्ल जो है सपून टाइप बन जाती है। नाखून की आमतौर पर सतह जो है कर्व्ड है तो वो इसमें सपून टाइप बन जाता है और उसमें इवन बाज़ात हम अगर कोई कतरा पानी का या किसी चीज़ का गिराएं तो वो रुक जाता है। तो सपून शेप्ड नेल्स हम उसे कह सकते हैं। तो वो किन बीमारियों में होता है, क्यों होता है? तो ये आम तौर पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हो जाता है, जब खून की कमी वाक़ई होती है जिसमें, और ख़ास तौर पर अगर फौलाद की कमी की वजह से एनीमिया हो गया है तो उसकी वजह से आपके जो नाखून हैं वो सपून शेप बन जाते हैं, फ्लैट होते हैं, फ्लैट होने के बाद सपून शेप बन जाते हैं। या ये बग़ैर किसी वजह के भी हो सकता है, किसी को नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की इलामत गिना जाता है। इसके अलावा क्लबिंग ऑफ नेल हमारे आमतौर पर कर्व्ड होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, और हमारा जो उंगलियों का अगला हिस्सा है ये तकरीबन थिकनेस में बराबर होता है, बल्कि टेपरिंग होता है, थोड़ा इसकी मोटाई कम होती है, पीछे ज़्यादा है उंगली, आगे नेल की साइड पर हमारी जो उंगली की टिप है वो इतनी चौड़ी नहीं होती जैसे जितनी पीछे चौड़ाई है। तो क्लबिंग ऑफ नेल में नेल फ्लैट होने की बजाय गोल हो जाता है और प्रोमिनेंट हो जाता है, और आपका जो टिप ऑफ द फिंगर है वो फूल जाती है, उंगली मोटी हो जाती है, और आपका नेल भी कर्व हो जाता है और बल्जिंग हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ द नेल। ये आमतौर पुअर न्यूट्रिशन में होता है, खुराक की कमी में हो सकता है, लंग डिजीज़ हैं या हार्ट डिजीज़ में इस तरह क्लबिंग ऑफ द नेल हो सकता है। अगर इस तरह की इलामत पाई जाती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको दिखाएं कि कहीं आपके अंदर कोई दिल की या फेफड़े की बीमारी तो नहीं है, या आपको न्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं है। इसके अलावा नाखून पर वाइट स्पॉट अक्सर नज़र आते हैं। ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। छोटे स्पॉट्स तो आमतौर पर चोट की वजह से बन सकते हैं, या स्पॉट ज़्यादा है और नाइट जो नेल है वाइट हो गया है तो वो फिर बाज़ औक़ात शुगर की वजह से, किडनी डिजीज़ की वजह से और लिवर सिरोसिस में हो सकता है, और इसके अलावा दिल की बीमारियों में इस तरह ये वाइट हो जाने का इम्कान पाया जाता है। तो आपको चाहिए कि अगर इस तरह की कंडीशन है, आपका नेल जो है बिल्कुल वाइट हो गए हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसका प्रॉपर इलाज करवाएं। अच्छा, कुछ लोगों के नेल जो है वो ब्रिटल होते हैं, खुरदरे होते हैं और जल्दी क्रैक हो जाते हैं। तो ये आमतौर पर चोट की वजह से भी हो सकता है, लेकिन पुअर न्यूट्रिशन से हो सकता है, कैल्शियम की कमी से हो सकता है, और विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपके नेल
برٹل ہو جائیں گے، جلدی کریک ہوں گے، زیادہ جلدی ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس طرح کی کنڈیشن ہو تو آپ اس چیز پہ غور کر سکتے ہیں، اپنا علاج کر سکتے ہیں، خوراک کی کمی ہے تو دور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیلز کے اندر بعض اوقات لمبی لائن آ جاتی ہے ریڈ لائن کی، جسے ہم سپلنٹر ہیمریج کہتے ہیں۔ یہ بعض اوقات چوٹ کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ سپلنٹر ہیمریج کی طرح اگر یہ نشان زیادہ سرخ ہے یا بلیک ہے اور سپلنٹر سے زیادہ چوڑا ہے تو یہ بعض اوقات خدا نخواستہ میلانوما بھی ہو سکتا ہے سکن کا، جو کہ انڈرنیتھ دا نیل ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اور اگر ہم اس کو چیک کر لیں گے تو اس کو ہم جلدی اس کا علاج کر سکتے ہیں، اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ میلانوما ایکچولی سکن کا ایک کینسر ہے۔ جیسے ہمارے پاس تل وغیرہ ہوتے ہیں، بلیک سپاٹس ہوتے ہیں، تو وہ ایکچولی یہ میلانن پگمنٹس کے ہوتے ہیں۔ تو میلانوما سکن کا ایک کینسر ہے جو پگمنٹڈ سیلز جو ہوتے ہیں میلانوسائٹس اس سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا اگر بلیک لائن یا ریڈش لائن بڑی ہے، ناخن کے اندر آ گئی ہے، تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، کنسلٹ کریں اور اس کو چیک کرائیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی کنڈیشن ہے تو اس کا بر وقت علاج کریں۔ اس کے علاوہ وائٹ لائن ریجز آ جاتی ہیں، ورٹیکل بھی ہو سکتی ہیں، کچھ ہارزنٹل بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایسی ریجز عام طور پر انجری سے ہو سکتی ہیں، یا ڈرائی سکن کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، زنک کی کمی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، وٹامنس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح کی اگر کچھ کنڈیشن آپ کے ناخن میں پائی جاتی ہے تو آپ اس کا بر وقت علاج کریں اور اپنے ڈاکٹر کو دکھا کر اس کا صحیح تشخیص کروائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں یلو نیلز۔ تو نیل آپ کے یلو ہو جاتے ہیں، مین زرد رنگت کے ہو جاتے ہیں۔ اگر تو یہ تھکنس میں نارمل ہیں تو یہ سموکنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، جانڈس کے بھی عام طور پر یہ پیلے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ تھکنس میں برٹل ہیں، تھک بھی ہو گئے ہیں، موٹے ہو گئے ہیں اور ایریگولر ہو گئے ہیں تو عام طور پر یہ یلو نیل فنگل انفیکشن کے باعث ہوتے ہیں۔ فنگل انفیکشن میں بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں عام طور پر آپ خدا نخواستہ آپ میں کوئی معلوم ہو رہا ہے، کوئی چینجز ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی کنڈیشن آپ کے ناخن میں ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ان کو دکھائیں۔ اگر کوئی ڈیفیشنسی ہے تو اس کا علاج کریں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اندر جسم کے اندر کوئی ضروریات ہیں، تبدیلی ہے، تو اس کا آپ بر وقت علاج کر سکتے ہیں۔ کہ یہ جسم کے جو اعضاء ہیں یہ اندر کی بیماریوں کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں انفارم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی طرف توجہ دیں اور ان کا آپ علاج کرائیں۔ تو امید ہے کہ یہ آپ انفارمیشن آپ کو پسند آئیں گی، اور امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔